दोस्तों आज के इस केस को सुनने के लिए लिटरली आप लोगों को अपना दिल बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज का ये जो केस है ये दरअसल इतना ज़्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाला है कि लिटरली जब आप इस केस को सुनोगे तो आपकी आत्मा बुरी तरीके से कांप जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर इस दुनिया के अंदर और कैसी कैसी चीज़ें हमको सुनने के लिए मिलेंगी। आज का दोस्तों हमारा ये जो केस है ये हर बार की तरह उत्तर प्रदेश से निकल कर आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये केस दोस्तों निकल कर आता है। लखनऊ में दोस्तों एक जगह है अमीनाबाद नाम की, और इसी अमीनाबाद नाम की जगह पर एक लड़की रहा करती थी, जिस लड़की का नाम था गौरी श्रीवास्तव। उम्र थी इसकी 19 साल में, स्टूडेंट थी, पढ़ाई करने वाली लड़की थी, काफ़ी हंसी खुशी रहा करती थी, अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और अमीनाबाद के अंदर ही रहा करती थी। ये बहुत ज़्यादा हंसी खुशी वाली लड़की थी, सबसे बहुत जल्दी मिलजुल जाया करती थी दोस्तों। लेकिन ये वारदात बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये पूरी की पूरी वारदात घटी थी 1 फरवरी 2015 को। 1 फरवरी 2015 को ये जो लड़की होती है यानी कि गौरी होती है, ये अपने पिता का कोट लेकर अपने घर से निकलती है लगभग 12 बजे। कोट ये इसलिए लेकर निकली थी क्योंकि ये अपने पिता के कोट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए एक दुकान पर डालने वाली थी। इसीलिए ये अपनी माँ से बोलकर निकली थी कि सबसे पहले मैं अपने पिता के कोट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए डालूंगी, जिसके बाद मैं मंदिर से होती हुई अपने घर पर आऊँगी, तो मुझे थोड़ी सी आने में देर वगैरह हो सकती है। तो माँ ने भी इसकी बात को मान लिया। ये फ़ौरन ही दोपहर में 12 बजे यहाँ पर निकल जाती है अपने घर पर से। ये कोट ड्राई क्लीन करवाने के लिए डाल जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके शाम होने को आ गई थी। 1 फरवरी धीरे धीरे करके दिन ढलता जा रहा था, रात होने को आ गई थी, लेकिन इनकी बेटी घर पर नहीं पहुंचती। घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। इसके पिता ऑफिस काम वाम पर गए हुए थे, वो कहीं पर जॉब किया करते थे, और इसकी ये जो माँ थी ये बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। अब यहाँ पर माँ ने अपनी बेटी को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन दोस्तों लगभग 2-3 बार वो फ़ोन कर लेती है, बट उसके नंबर पर से कोई भी कॉल को पिक नहीं कर रहा था। घंटी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट कॉल कोई भी पिक नहीं कर रहा था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने फ़ौरन ही अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बता दी कि आपकी बेटी सुबह से घर पर नहीं आई है। अब दोस्तों यहाँ पर गौरी के पिता भी अपने घर पर आते हैं और दोनों के दोनों माँ बाप अपनी बेटी को लगातार कॉल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों एक बार कॉल उठ जाता है, बट सामने से गौरी नहीं कोई लड़का बात कर रहा था। वो लड़का इन दोनों माता पिता को घुमाने की कोशिश करता है। वो लड़का बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा था, बोल रहा था कि गौरी आज जल्दी ही 1-2 घंटे में आपके घर पर आ जाएगी, मतलब अपने घर पर पहुंच जाएगी। माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो आगे कुछ और बात कर पाते, तभी कॉल कट हो जाता है। माता पिता दोबारा किसे कॉल करते तो कॉल दोबारा किसे उठता है, बट लेकिन सामने से वही लड़का बात कर रहा था और बोल रहा था कि आपकी बेटी घर पर आ जाएगी। वो बहुत अजीब अजीब सी घुमा फिरा के बातें कर रहा था और बोल रहा था कि गौरी मेरे साथ में है। माता पिता ये पूछ पाते कि आखिर तुम कहाँ हो, कैसे हो और तुम कौन बात कर रहे हो, ये भी नहीं पता था कि ये लड़का कौन है। लेकिन दोस्तों उससे पहले वो लड़का फोन को कट कर दे रहा था। माता पिता समझ गए थे कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, आखिर ये लड़का कौन है और इस तरीके से हमारी बेटी के फ़ोन को क्यों उठा रहा है। माता पिता दोस्तों फ़ौरन ही पहुंच जाते हैं अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन और यहाँ पर अपनी मिसिंग बेटी की कंप्लेंट को दर्ज करवा देते हैं और बताते हैं कि सामने से एक लड़का बात कर रहा है जो कि उनकी बेटी से फ़ोन पर बात नहीं कर रहा है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि यार कोई वैसे ही मामला होगा। पुलिस वाले इस केस को लेकर उस समय पर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बट खैर दोस्तों पुलिस वालों को अब केस आया था तो इसकी छानबीन करना थी, तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी इस केस की छानबीन करने की कोशिश करते हैं। वो पूरा 1 फरवरी का दिन और रात सब कुछ बीत जाता है, लेकिन गौरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर तभी दोस्तों यहाँ पर 2 फरवरी का दिन आता है। अब 2 फरवरी के दिन बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ यहाँ पर होती है। 2 फरवरी के दिन दोस्तों यहाँ पर लखनऊ में यहाँ पर एक रोड है, जिस रोड का नाम है दोस्तों शहीद पथ नाम से। शहीद पथ नाम से वहाँ पर एक जगह है जो कि रोड़ी वाला इलाका है। तो वहीं पर से सड़क के किनारे वहाँ से आने जाने वाले लोगों ने सड़क के किनारे एक बोरे को पड़े हुए देखा, जिस बोरे के अंदर से मक्खियाँ भिनक रही थी और साथ ही साथ उस बोरे के पास में काफ़ी सारे कुत्ते थे। और दोस्तों वो कुत्ते उस बोरी को सूंघने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कुत्ते उस बोरी को चाटने की भी कोशिश कर रहे थे। जब लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। अब लोगों ने फ़ौरन ही उस बोरी की छानबीन की तो सबके पैर तलों ज़मीन निकल गई, क्योंकि दोस्तों उस बोरी के अंदर इंसान के 2 कटे हुए पैर थे। जी हाँ, लोग ये
नज़ारा देखकर एकदम चीख उठे। उन्होंने फ़ौरन यहाँ पर पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस मौके पर वहाँ पर पहुँच गई और पुलिस ने भी अपनी आंखों से ये खतरनाक मंजर देखा। अब पुलिस ने वहीं के एरिया में आसपास और छानबीन करी तो पुलिस को एक बोरी और दिखाई दी। पुलिस ने उस बोरी की छानबीन की तो पुलिस ने देखा कि 2 कटे हुए हाथ और एक लड़की का सिर था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ये देखकर बहुत शॉक हो गई और वहीं के आसपास के एरिया में धीरे धीरे करके पुलिस ने पूरी बॉडी को इकट्ठा कर लिया, मतलब पूरे शव के टुकड़ों को पुलिस ने इकट्ठा कर लिया। अब पुलिस ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। पुलिस को कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि कहीं ये लड़की उसी लड़की की तो लाश नहीं जो लड़की कल गायब हो गई थी। तो इसलिए दोस्तों पुलिस फ़ौरन यहाँ पर इस लड़की, इस डेड बॉडी की पहचान करने के लिए गौरी के माता पिता को फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन बुलाती है। गौरी के माता पिता जैसे ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और जब उन्हें इस शव के टुकड़े दिखाए जाते हैं तो दोस्तों गौरी के माता पिता के पैर तलों ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि आखिर वो लोग ये अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो लाश के टुकड़े किसी और के नहीं, उन्हीं की बेटी गौरी के थे। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब धीरे धीरे करके ये न्यूज़ पूरे में फैल चली थी। पूरे न्यूज़ वाले बस केवल यही न्यूज़ दिखाते जा रहे थे। अब सबको ये था कि आखिर गौरी को इतनी बेरहमी से किसने मार दिया और क्यों मार दिया। अब सब लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। गौरी के माता पिता को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने अपनी एक नौजवान बेटी को खोया था। पुलिस भी बहुत ज़्यादा इस केस को देखकर डर जाती है, हरकत में आती है। पुलिस फ़ौरन यहाँ पर गौरी के मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लेती है और वहाँ पर उसके मोबाइल फ़ोन की अच्छी तरीके से छानबीन करने की कोशिश करती है। पुलिस जैसे ही दोस्तों उसके मोबाइल फ़ोन की छानबीन करती है तो उसके नंबर के थ्रू उसकी लास्ट लोकेशन पता कर लेती है। गौरी की लास्ट लोकेशन पुलिस यहाँ पर पता कर लेती है कि कल गौरी उस वक्त पर कहाँ मौजूद थी। तो दोस्तों पता करने पर पता चलता है कि गौरी कल यहाँ पर शाम के वक्त पर लखनऊ के तेली बाग नाम की एक जगह पर थी। जी हाँ, अब यहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। गौरी के माता पिता से पूछती है कि आखिर वहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई भी आपका कोई रिलेटिव रहता है क्या। लेकिन माता पिता का जवाब मिलता है कि वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं रहता। पुलिस फ़ौरन ही उसी तेली बाग नाम की जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ के सीसीटीवी कैमरास को खंगालने की कोशिश करती है। पुलिस ने जैसे ही वहाँ के सीसीटीवी कैमरास खंगाले तो पुलिस को लिटरली दोस्तों गौरी साफ साफ कैमरे में कैप्चर मिल जाती है क्योंकि गौरी वहाँ से निकल रही थी। पुलिस यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि गौरी इस तरीके से रोड से चलकर आ रही है और वो किसी की बाइक पर जाकर बैठ गई है। वो कोई लड़का था जो कि हेलमेट वगैरह पहना हुआ था और गौरी उसकी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल गई। जिसके बाद ये लोग आगे कहाँ पर गए पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि वहाँ से सीसीटीवी कैमरा कैप्चर करना बंद कर देता है। वो जो लड़का था उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि दोस्तों वो लड़का हेलमेट लगाया हुआ था। बट हाँ, वो अपनी जिस बाइक पर बैठा हुआ था उसकी बाइक पूरी तरीके से कैमरे में आ चुकी थी। तो इसीलिए पुलिस ने फ़ौरन ही उसकी बाइक की डिटेल वगैरह निकालना शुरू कर ली और पुलिस ने ये पता कर लिया कि आखिर ये बाइक किसके नाम है और ये बाइक का मालिक कौन है। पुलिस ने दोस्तों जैसे ही इस बाइक के बारे में पता करा कि आखिर ये बाइक किसकी है तो पुलिस के सामने एक नाम आता है जो नाम था दोस्तों हिमांशु प्रजापति। जी हाँ, हिमांशु प्रजापति दोस्तों कोई और नहीं बल्कि गौरी का बेस्ट फ्रेंड था, गौरी का दोस्त था। जी हाँ, अब पुलिस यहाँ पर फ़ौरन ही हिमांशु के घर पर जाती है तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। पता चलता है कि आसपास के लोगों से कि उसकी फैमिली तो मुंबई में रहती है प्रेजेंट में और हिमांशु अकेला यहाँ पर रहा करता है, लेकिन अभी वो यहाँ से फ़रार है। तो पुलिस फ़ौरन ही यहाँ पर उसकी छानबीन करने की कोशिश करती है। हालांकि उसके भी नंबर को ट्रेस वगैरह करके उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जैसे ही हिमांशु को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे यहाँ पर थाने लेकर आती है और उससे शक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिर इस मर्डर के अंदर उसका क्या हाल है और लास्ट टाइम उसने गौरी को कहाँ देखा था, कहाँ छोड़ा था। पुलिस सारे सवाल उससे करना चाहती है लेकिन हिमांशु उस वक्त पर इतना सीधा बन रहा था कि वो बोल रहा था कि मैं उस वक्त बाइक पर था ही नहीं, वो कोई और था। बट पुलिस यहाँ पर अच्छे से जानती थी, आसपास के लोग भी ये गवाही दे रहे थे कि बाइक पर बैठा वो शख्स हिमांशु ही है। अब पुलिस ने दोस्तों फ़ौरन यहाँ पर हिमांशु से सख्ती से पूछताछ करी तो उसने सारा जुर्म अपना कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, उसी ने ही गौरी की हत्या की है। अब हत्या क्यों की दोस्तों ये सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा। दरअसल ये जो हिमांशु है ये गौरी से अंदर ही अंदर प्यार किया करता था। बट गौरी ऐसी लड़की थी कि हिमांशु के साथ साथ उसके और भी मेल्स फ्रेंड थे तो वो सबको ज़्यादा भाव दिया करती थी। ये इस प्रकार की लड़की थी और हिमांशु से प्यार किया करता था। हिमांशु की फैमिली
कुछ दिन के लिए मुंबई में रहने के लिए चली गई थी, तो ये घर पर अकेला था। इसीलिए इसने उस दिन 1 फरवरी को गौरी को अपने घर पर बुलाया, गौरी से बातचीत की और गौरी से बातों बातों में ये अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन गौरी मना कर देती है, क्योंकि वो तो सिर्फ इसे एक अपना अच्छा दोस्त मानती थी। इसने कुछ ज़्यादा ही गलत मतलब ले लिया था। इसने गौरी के मोबाइल फ़ोन को चेक किया तो उसमें कई सारे लड़कों के साथ में गौरी की तस्वीरें मिलती है। इसे देखकर ये पूरी तरीके से सनकी हो जाता है। इसे हम सनकी भी बोल सकते हैं। ये पूरी तरीके से पागल हो जाता है। ये गौरी के साथ में लड़ाई वगैरह करना शुरू कर देता है और इसी लड़ाई के अंदर ये गौरी का गला दबाकर उसको जान से मारकर ख़त्म कर देता है। इसे पता चल गया कि गौरी मर गई, तो ये समझ गया था कि अगर इसकी बॉडी को किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये फ़ौरन ही मार्केट से एक आरी खरीद कर लाता है, जिसके बाद में ये गौरी के शरीर के एक एक अंग के टुकड़े करता है और एक एक अंग के टुकड़े करके उनको बोरी के अंदर रख कर उसी दोस्तों शहीद पथ नाम की रोड पर बाइक लेकर निकल जाता है और वहाँ पर अलग अलग जगह पर उस बोरी को फेंकना शुरू कर देता है। इसने सारी बोरी को वहीं पर ही फेंक दिया था, जिसके बाद इसने सोचा कि शायद ये कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा, पुलिस इस तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन क्राइम कभी भी नहीं छुपता, ये बात मैं आप लोगों से हर वीडियो में बोलता हूँ। ये अपने काम में दोस्तों बिल्कुल भी सफलतापूर्वक नहीं हो पाया और इसका सारा भांडा फूट गया। पुलिस ने इस क्राइम को भी पकड़ लिया, बट इसने जो उस लड़की के साथ में किया वो दरअसल बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि कभी भी कोई किसी का ज़बरदस्ती प्यार नहीं पा सकता। और ऐसा प्यार कि अगर प्यार ना मिले तो सनकी पने में किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दो, ये सरासर अपराध से भी बहुत ज़्यादा बड़ा वाला अपराध है। उस लड़की के साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसके माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी कि उन्होंने अपनी एक हंसमुख सी नौजवान बेटी को खोया है। खैर दोस्तों, ये बात तो उसके माता पिता ही जानते होंगे, लेकिन हाँ, इसके ऊपर कार्रवाई अभी भी जारी है। हम लोग यही आशा करते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा इसको यहाँ पर मिले, जब भी यहाँ पर ऐसे लोगों की अकल को ठिकाना आएगा। वेल दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी ने आपका दिल ज़रूर दिलाया होगा। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। दुनियादारी में आजकल बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। खैर दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।